हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 18 का थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक सर्कल गिवन है, ओ इस सर्कल का सेंटर है और एक एक्सटीरियर पॉइंट टी से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है सी टी, और ए बी सर्कल की कॉर्ड है और ये जो एंगल है और एंगल ए सी टी जो है 48 डिग्री का है। ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये 48 डिग्री का है। तो ए बी कॉर्ड से जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ओ को इन तीनों पॉइंट्स ए बी और सी से ज्वाइन करेंगे तो हमें सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। और रेडियस जो होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये जो एंगल है ओ सी टी, ये एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल। इसको हम एक रफ डायग्राम से समझ लेते हैं। अब क्योंकि हमें ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि रेडियस जो होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी टी, तो ये जो एंगल है एंगल ओ सी टी ये हो जाएगा 90 डिग्री का। और ये जो एंगल है एंगल ए सी टी, ये एंगल है 48 डिग्री का। यदि हम 98 में से 48 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल ओ सी ए। 90 माइनस 48 करेंगे तो आ जाएगा 42 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 42 डिग्री। और यदि ये 42 है तो ये एंगल भी हो जाएगा 42 डिग्री का, क्योंकि ओ ए और ओ सी जो है सर्कल की रेडियस है, दोनों इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए सी, ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 42 डिग्री का है तो ये भी 42 का हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी टी, ये जो ट्राइंगल है इसके दो एंगल्स है 48 डिग्री और दूसरा है 36 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 प्लस 36 करेंगे तो आ जाएगा 84। तो ये एंगल आ जाएगा 84 डिग्री का। और यदि ये सी ए बी एंगल 84 डिग्री का है और ये 42 डिग्री का है, ये छोटा वाला एंगल, तो 84 में से यदि हम 42 माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ये आ जाएगा 42 डिग्री। और यदि ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि ओ बी और ओ ए ये दोनों सर्कल की रेडियस है, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल ए बी ओ में ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। अब यदि हम 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल ए ओ बी, ये एंगल मिल जाएगा। तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी टी, क्योंकि रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ओ सी टी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ओ सी टी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इसका रीज़न हमने लिख दिया कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब यदि एंगल ओ सी टी जो है 90 डिग्री का है तो एंगल ओ सी ए की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर एंगल ओ सी ए इज़ इक्वल टू ओ सी टी माइनस एंगल ओ सी टी माइनस एंगल ए सी टी, एंगल ए सी टी जो कि हमें गिवन है। ओ सी टी की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस ए सी टी हमें गिवन है 48 डिग्री, इज़ इक्वल टू, तो एंगल ओ सी ए जो है ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 90 माइनस 48 आ जाएगा 42 डिग्री। अब यदि ये एंगल 42 डिग्री का है तो ये एंगल भी 42 का आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए सी ओ, इस ट्रायंगल में ओ ए जो है ओ सी के इक्वल होगी, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी, बिकॉज इसका रीज़न हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। इन ट्राइंगल ए सी ओ, ये जो ट्राइंगल है ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 42 का है तो ये भी 42 का आ जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए सी इज़ इक्वल टू एंगल ओ ए सी इज़ इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज़ इक्वल टू 42 डिग्री। तो इसका रीज़न हम लिख देंगे, इन अ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं।
अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल CAT। इन ट्रायंगल CAT, इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है CAB। ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है वो है 48 डिग्री और 36 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल CAB। तो एक्सटीरियर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACT प्लस एंगल ATC। एंगल ACT प्लस एंगल ATC इज इक्वल टू ACT की वैल्यू है 48 डिग्री जो कि हमें गिवन है, प्लस और ATC की वैल्यू भी हमें गिवन है 36 डिग्री, जो तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 84 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला एंगल, ये CAB आ जाएगा एंगल CAB आ जाएगा 84 डिग्री। अब यदि ये एंगल 84 डिग्री का है और ये जो छोटा वाला एंगल है 42 का है, तो 84 में से यदि हम 42 माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल OAB। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल CAB माइनस एंगल OAC इज इक्वल टू 84 माइनस 42 इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब ये जो एंगल है एंगल OAB, ये 42 का है तो ये भी 42 का हो जाएगा, क्योंकि BOA ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये 42 का है तो ये भी 42 का हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल OBA, ये ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल में OA जो है OB के इक्वल होगी, OA इज इक्वल टू OB, और इसका रीज़न आ जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होगी, और सर्कल की रेडियस होने के साथ साथ ये जो ट्राइंगल है OBA, इस ट्राइंगल की दो साइड्स भी हैं। अब यदि इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू 42 डिग्री। एंगल OBA ये वाला और एंगल OAB ये 42 का है तो ये भी 42 का हो जाएगा। एंगल OAB अभी हमने कैलकुलेट किया था 42 डिग्री का, तो एंगल OBA भी 48 डिग्री का और 42 डिग्री का। और इसका रीज़न हम लिख लेंगे। ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल OBA, इस ट्राइंगल के हमें दो एंगल्स मिल गए, ये 42 का और ये भी 42 का। यदि दो एंगल्स मिल गए तो तीसरा एंगल भी हमें मिल जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, एंगल AOB। यदि हम 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम माइनस करेंगे तो हमें एंगल AOB मिल जाएगा। तो अब एंगल AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 माइनस OAB, एंगल OAB और एंगल OBA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 42 प्लस 42 क्या आ जाएगा 84 डिग्री। तो एंगल AOB की वैल्यू हमें मिल जाएगी इज इक्वल टू 180 माइनस 84 क्या आ जाएगा 96 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। एंगल AOB की वैल्यू आ गई 96 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो AB कॉर्ड है इससे जो सेंटर पर एंगल बन रहा है एंगल AOB, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमने कैलकुलेट की 96 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।